नमस्कार, मैं पूनम बौद्ध। आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज हरियाणा। दोस्तों, बौद्ध धर्म क्या है और ये अन्य धर्मों से कैसे अलग है? बौद्ध धर्म, बौद्ध शब्द बुद्धि से बना है, जिसका अर्थ है जागृत मस्तिष्क, जो सही को सही, गलत को गलत, सच को सच और झूठ को झूठ की नजर से देखने में सक्षम हो। ये वो दर्शन शास्त्र है जो लगभग 563 बीसी में जन्मे महामानव सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने 35 वर्ष की उम्र में बोधिसत्व की प्राप्ति के बाद अपने अनुभव को देशना स्वरूप संसार को दिए। ये धर्म मार्ग लगभग पिछले 2500 से भी ज्यादा सालों से मानव का कल्याण करता आ रहा है और आगे भी हमेशा करता रहेगा, क्योंकि इसका मूल ज्ञान अन्य धर्मों की तरह समय के साथ पुराना और अस्वीकार्य नहीं होता। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म को मानने वाले पूरे संसार में दूसरे नंबर पर हैं। लगभग 1.6 बिलियन लोग इससे लाभान्वित हैं। पहले ये एशिया महाद्वीप में ज्यादा प्रचलित था, इसलिए बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। लेकिन अब इसे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे उन्नत देश तेजी से अपना रहे हैं, क्योंकि उनमें बौद्ध धर्म को समझने के लिए वैज्ञानिक मानसिकता का प्रचार उपयुक्त मात्रा में है। असल में बौद्ध धर्म की परिभाषाओं से, धर्म शब्द की परिभाषाओं से कहीं आगे का तत्व है, इसलिए इसे धर्म न बोलकर धम्म बोला जाता है, ताकि इसे अन्य धर्मों के समतुल्य ना समझा जाए। बौद्ध धर्म को धर्म इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि ये अन्य धर्मों की तरह केवल आस्था, गुटबाजी, ईश्वरवाद और उनसे जुड़ी मान्यताओं पर नहीं चलता। इसका लक्ष्य मानव में ऐसे मानसिक योग्यता पैदा करना है जिससे वो असत्य को पहचान कर नकार सके, सत्य, प्रामाणिकता और तर्क की क्षमता विकसित कर सके। बौद्ध धर्म ऐसी कसौटी का काम करता है जिससे व्यक्ति मानव संसार में व्याप्त हर तरह के ईश्वरीय सिद्धांत और पैगंबर के संदेश का सही आकलन करके परंपराओं, कर्मकांड और मान्यताओं आदि को परख सके, पहचान सके और नकार सके। बुद्ध ने कहा है, तुम किसी बात को इसलिए मत मानो कि ये पहले कभी नहीं सुनी, किसी बात को इसलिए मत मानो कि ये हमारे बुजुर्गों ने कही है, कि ये सदियों से चली आ रही है, या फिर ये हमारे धर्म ग्रंथ के अनुकूल है, या ये सिर्फ मैंने कही है। तुम किसी बात को इसलिए मत मानो कि कहने वाले का व्यक्तित्व आकर्षक है, बल्कि किसी बात को मानने से पहले ये देखो कि इससे हमारा विकास संभव है, क्या ये सही है। किसी भी बात को मानने से पहले उसे अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसो तो ही मानो, अदरवाइज उसे मत मानो। धर्म शब्द को, हिंदी के धर्म शब्द को पाली भाषा में धम्म कहा जाता है। बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों में बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन सारा मीडिया बौद्ध धर्म को अन्य धर्मों के समतुल्य खड़ा करने में लगा है। ऐसे में जनसाधारण के लिए बौद्ध धर्म को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब लोग बौद्ध विचारधारा को धर्म के रूप में नहीं बल्कि धर्म के रूप में नहीं समझेंगे, तब तक लाभान्वित नहीं हो सकते। अगर सही में बौद्ध धर्म को समझना है तो एक वाक्य में बौद्ध धर्म को आपके सामने रखते हैं, वो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा रचित भारत का संविधान ही असल में बौद्ध धर्म है, क्योंकि उसी में बौद्ध धर्म की मूल भावनाएं हैं जो सबके लिए हितकर हैं। बाकी बौद्ध धर्म में युगों से चलती आई बातें अलग हैं। बौद्ध धर्म में धर्म नहीं बल्कि धम्म शब्द को उचित माना जाता है। अब आप कहेंगे कि शब्द से क्या फर्क पड़ता है? शब्द से वही फर्क पड़ता है जैसे हिंसक यज्ञ को भंग करने वाला भंग्याज अपशब्द है। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए पंडित शब्द का उपयोग, रक्षा करने वाले को राक्षस, और राक्षस का मतलब है अधर्मी। तो शब्दों में बहुत बात होती है। कोई ऐसे ही श्रेष्ठ नहीं है, वो हर मोर्चे पर काम कर रहा होता है। इतने बारीक मोर्चे पर भी काम किया गया है जिसको हम कभी ध्यान ही नहीं देते। टीवी के विज्ञापनों में भी केवल कुछ ही जाति सूचक उपनाम है। क्या ये जरूरी है? इतने बड़े देश में सिर्फ वही लोग हैं, क्या नाम से काम नहीं चलेगा? खैर, ये उनका संघर्ष है, वो अपनी जगह सही है। अब सवाल ये है कि आपका संघर्ष क्या है? बौद्ध धर्म के विरोधी अवसरवादियों ने जो नफरत फैलाई है, जो घृणा फैलाई है बौद्ध धर्म के लिए, उसकी वजह से आज लोग दुखी हैं, लेकिन दुख दूर करने के स्रोत तक नहीं जाना चाहते। बुद्ध ने कहा है कि यदि मैं बोल दूं कि उस भवन में दिया जल रहा है
तो तुम उसे केवल आस्था पर मत मानो, तुम बस मेरा निमंत्रण स्वीकार करो और उस दिए को खुद देख कर आओ, फिर मानो। बुद्ध ने कहा है कि हम मोह में किसी की बुराई नहीं देख पाएंगे और नफरत में किसी की अच्छाई नहीं देख पाएंगे। आज बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा नुकसान ये बात कर रही है कि ये दलितों का धर्म रह गया। दलित मतलब ऐसा वर्ग जिसका सामाजिक बहिष्कार किया गया हो, जिसके खिलाफ सिर्फ नफरत का माहौल बनाया गया हो। आज इस वजह से, इस नफरत की वजह से कोई भी बौद्ध धर्म को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। दोस्तों, बौद्ध धर्म में सिर्फ सच्चाई बताई गई है, उसे परखने के लिए बोला गया है। लेकिन दलितों के लिए जातिवाद को, जाति पाति के भेदभाव की वजह से आज बौद्ध धर्म को कोई समझने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए मैं ये कहूंगी कि आप एक बार समझकर तो देखो, बौद्ध धर्म में सिर्फ इंसान को इंसान बताया गया है, उसको जाति पाति के आधार पर छोटा बड़ा नहीं बताया गया। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है, क्या किसी को जाति पाति के आधार पर छोटा बड़ा बताना जायज है? क्या उसके कर्म, उसकी अच्छाई या बुराई महत्व नहीं रखती? क्या उसे जाति पाति के द्वारा ही छोटा बड़ा बताया जा सकता है? मेरा यह सवाल है कि किसी को जाति पाति के आधार पर छोटा बड़ा बताया जाना जायज है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे इस बात का उत्तर जरूर देना कि क्या ये सही है, कि किस हद तक ये जायज है कि किसी को जाति पाति के आधार पर छोटा बड़ा बताया जाए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।